हंस, आर यू सीरियस? क्या? एम्बापे टू आर्सेनल, ये ट्रांसफर होने वाला था? अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। फिर तो भाई पूरे फुटबॉल का नैरेटिव ही चेंज हो जाता। हाँ, तो फिर पेप गार्डियोला की हमें शायद डोमिनेंस देखने को नहीं मिलती प्रीमियर लीग के अंदर, और नॉर्थ लंदन डर्बी डिफरेंट ही लेवल पर होता। बट क्या फिर हियर वी गो टू रियल मैड्रिड हो पाता? व्हाट इफ? तो दोस्तों, मैं चाहता हूं तुम पिछले 8 साल में फुटबॉल में जो जो हुआ है वो सब भूल जाओ। कंप्लीटली इरेज कर दो कि मेसी वर्ल्ड कप जीता था, या लेवेंडोव्स्की से बैलन डोर चुराया गया था, या फिर विनी की कोई भी 10x की स्टेटमेंट आई थी। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की दुनिया का बिगेस्ट व्हाट इफ वाला ट्रांसफर मूवमेंट, जो अगर हो जाता तो पूरा फुटबॉल का फ्यूचर बदल जाता। तो बात है सीजन 2016-17 की। टीम का नाम एएस मोनाको, स्ट्राइकर फेल्काओ, और लेफ्ट विंग पर बैठा 17 साल का बच्चा ना चैंपियंस लीग में धुआं उठा चुका था। राउंड ऑफ 16 में मैनचेस्टर सिटी को एलिमिनेट किया, क्वार्टर फाइनल्स में बोरुसिया डॉर्टमंड को एलिमिनेट किया, और फिर यूवेंटस से उनका ड्रीम रन खत्म हो जाता है। लेकिन द लेजेंडरी कोच ऑफ ऑल टाइम्स आर्सेन वेंगर उस 17 साल के बच्चे द किलियन एम्बाप्पे पे नजर लगा बैठते हैं कि भाई ये बच्चा ना अब मेरे को चाहिए। उसकी स्पीड, एजिलिटी, क्रिएटिव फिनिशिंग के सब दीवाने हो चुके थे। फ्रांस नेशनल टीम का कॉल अप आ चुका था, और नेक्स्ट जनरेशनल सेंसेशन किलियन एम्बाप्पे बन चुका था। अब यहां पर एक छोटी सी बात जरूर याद करना कि आर्सेन वेंगर वाज दैट कोच जिसने थियरी हेनरी को कहीं ना कहीं लेजेंडरी प्लेयर बनने में मदद करी, और फिर उसका सेकंड वर्जन वो किलियन एम्बाप्पे में देखते थे। अब मोनाको के इस ड्रीम रन के बाद ना आर्सेन वेंगर 100% श्योर थे कि एलेक्सिस सैंचेज एज अ स्ट्राइकर, अबुमेयांग फ्रॉम राइट विंग एंड लेफ्ट विंग से किलियन एम्बाप्पे आएंगे, और फिर ये आर्सेनल प्रीमियर लीग में डोमिनेंस दिखाएगी, नॉर्थ लंदन डर्बी का रुख बदल देगी, एंड पेप गार्डियोला और उस थ्योरी हेनरी 2.0 को विटनेस कराने के लिए आर्सेन वेंगर कंप्लीटली मतलब पर्सनली खुद बंदा उठ के मोनाको फ्लाइट लेके जाता है, और किलियन एम्बाप्पे को कहता है कि भाई तुझे मैं उठाऊंगा, ये जो तू जमीन से उठ रहा है ना, तुझे मैं स्टार बना के छोड़ूंगा, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। बस तू 7 मिलियन पाउंड्स में मेरे पास आ जा। अब यहां पर यही थ्योरी आती है कि आर्सेनल का एक टैक्टिकल प्लान था कि हम किलियन एम्बाप्पे को सस्ते में खरीद लेंगे, हमें पता है आगे चल के ये बंदा तो रॉकेट निकलेगा, इस पे हम बहुत महंगी बिट करके कुछ टाइम के बाद अपनी तो डोमिनेंस दिखाई देंगे, और उसके बाद इसको बढ़िया पैसों में बेच के अच्छा प्रॉफिट उठा लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। एंड किलियन एम्बाप्पे वाज नॉट जस्ट अ स्टार इन ग्राउंड, वो ऑफ फील्ड भी उसका रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक स्टार बॉय बन चुका था। अब या तो ट्रॉफी कैबिनेट्स भर लेते या फिर पैसा कमा लेते, लेकिन किलियन एम्बाप्पे एंड फैमिली ने अपना पूरा फ्यूचर कैलकुलेट कर लिया था कि यहां से किलियन एम्बाप्पे का जो मोनाको से रन निकला है, जो चैंपियंस लीग में डोमिनेंस दिखाई है, यहां से बस उसे एक अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और वो है रियल मैड्रिड, जिसके लिए उसको बार बार चैंपियंस लीग में बढ़िया परफॉर्मेंस देना जरूरी है, उनके स्काउट्स की नजरों में आना जरूरी है, और फिर अपने आइडियल की टीम को ज्वाइन करना पूरा हो सकता है। और 7 मिलियन देना इज जस्ट लाइक कि आप एक ऑल्टो के भाव में प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हो, which cannot happen। और यहां से चीप टैक्टिक्स ऑफ चीप आर्सेनल ने एक बहुत बड़ा फ्यूचर लॉस कर दिया। बट व्हाट इफ किलियन एम्बापे को अगर 100 मिलियन ऑफर हुए होते तो वो आर्सेनल ज्वाइन कर लेता? 100 उसको उससे भी ज्यादा मिले थे, लेकिन आर्सेन वेंगर के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो आज तक भी वो याद करके रोता होगा। आर्सेनल अपने 10 साल की फुटबॉल हिस्ट्री में पहली बार चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है, और प्रीमियर लीग में 5th पे फिनिश करती है, which was the biggest setback, because किलियन एम्बाप्पे जो चैंपियंस लीग में फोड़ रहा है वो यूरोपा जाके तो नहीं फोड़ेगा, स्पेशली रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नहीं जाने वाला था। और यहां पर उसकी फैमिली ने आर्सेन वेंगर के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि सीधी बात है, देखो चैंपियंस लीग के लिए तुम क्वालिफाई करे नहीं हो, तुम्हारे मेन कोच के लिए नॉर्थ लंदन के अंदर नारे लग चुके हैं कि भाई इसको बाहर निकालो। अब आर्सेन वेंगर को समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे मैं किलियन एम्बाप्पे को होल्ड करूं, जो 100% नहीं हो सकता था। लेकिन फिर हुआ ऑयल एक्सप्लोजन। ऑयल एक्सप्लोजन ऐसा हुआ कि आर्सेनल ने किलियन एम्बाप्पे के लिए सीजन एंड होने के बाद 140 मिलियन पाउंड की बिड डाल दी कि भाई तू सारा पैसा ले ले, बस इधर आ जा, हमें ट्रॉफी से मतलब है, हमें वो डोमिनेंस दिखानी है प्रीमियर लीग के अंदर। लेकिन उसकी फैमिली ने कैलकुलेट कर लिया था कि नहीं, यूरोपा में तो वो नहीं खेलने वाला, और फिर जब पीएसजी सिंगल हैंडेडली इस बिड वॉर को तोड़ने आई, 166 मिलियन पाउंड्स का जो उन्होंने ऑफर मारा, वो एम्बाप्पे मना नहीं कर पाया।
क्योंकि एएस मोनाको से पेरिस जाना मतलब अपने घर से निकल के किराने की दुकान से चिप्स खरीदना, सामने सामने शिफ्ट होना था, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, कहीं ज्यादा कंपीट नहीं करना पड़ेगा और लीग वन के अंदर बादशाह बन जाएगा। अब एक और ट्विस्ट सुनो, यहां पर तुम्हें याद होगा इसी सीजन के आसपास बार्सिलोना ट्रेबल जीती थी, तो एक ट्रेबल विनर को पीएसजी उठाने ही वाली थी। और किलियन एम्बाप्पे के लिए इससे बड़ा लालच और क्या हो सकता है कि तेरे को अलोंग साइड अ ट्रेबल विनर जो मेसी सुआरेस के साथ उस एमएसएन एरा के साथ ट्रेबल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, नेमार जूनियर, उसके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तेरे को मिलेगा एक प्रॉमिसिंग टीम के साथ हर साल चैंपियंस लीग खेलने का मौका, उस रियल मैड्रिड के सपने पूरा करने का मौका। और फिर एक 18 साल के बच्चे को इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? बिना देखे आंख पे पट्टी लगाई और दे साइन, किलियन एम्बाप्पे, here we go to Paris Saint-Germain, and obviously with better teams come better promising future, जो किलियन एम्बाप्पे को दिख रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है, what changed the whole narrative of football world? महंगा ऑफर was more than enough, that Neymar attraction was more than enough, या फिर कहूं शायद आर्सेनल का प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई ना करना चेंज द नैरेटिव ऑफ दिस फुटबॉल वर्ल्ड? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। व्हाट इफ आर्सेनल चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाती तो क्या किलियन एम्बाप्पे लंदन आ जाता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आर्सेनल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी लौंडा जो एकदम यंग एज में है, जिसका आइडियल खुद प्रीमियर लीग से खेल के गया है, वो ये मौका छोड़ता। और आर्सेनल अगर चैंपियंस लीग में है तो रियल मैड्रिड के मिलने के चांसेस या वहां पर आपके हाईलाइट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, और तब भी वो अपना सपना उस तरीके से पूरा कर सकता था। हमें आर्सेनल वर्सेस सिटी के लंदन डर्बी में पेप की डोमिनेंस शायद देखने को नहीं मिली। शायद आर्सेनल अपने 22 साल का जो ड्रॉट आज है वो कब का प्रीमियर लीग जीत के पूरा कर देती। शायद वो ऑबामेयांग, एलेक्सिस सैंचेज और किलियन एम्बाप्पे का जो लीथल ट्रायो था वो चेल्सी लिवरपूल को धूल चटाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मैं तो ये मानता हूं कि शायद किलियन एम्बाप्पे का ये जो फ्यूचर लिखा हुआ था ये सही तरीके से लिखा था, क्योंकि रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी हमने बहुत बार देख लिया, बट आर्सेनल पिछले 2-3 सीजन से ही बहुत प्रॉमिसिंग बनी है। और उससे पहले अगर एम्बाप्पे वहां चले जाता और गलती से आर्सेनल नेक्स्ट सीजन यूरोपा में चले जाते, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता या कुछ भी इफ एंड बट्स लग जाते, तो किलियन एम्बाप्पे आई डोंट थिंक सो शाइन कर पाता। एंड वी ऑल नो आर्सेनल ने कितनी टॉप चैंपियंस लीग को एलिमिनेट किया है और पीएसजी ने कितनी सारी टीम्स को एलिमिनेट किया है। और शायद अगर 7 मिलियन का ऑफर एम्बाप्पे एग्री कर लेता तो 2018 की हमें वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस तो देखने को मिल जाती, लेकिन क्या हमें वो रियल मैड्रिड का हियर वी गो जो पीएसजी से हुआ है, क्या वो आर्सेनल जो यूरोपा लीग में चली गई और गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट 140 का पहले पड़ जाता, तो क्या किलियन एम्बाप्पे तुम्हारे हिसाब से यूरोपा लीग से शाइन कर पाता? क्या हमें वो 2023 में आर्सेनल टू रियल मैड्रिड किलियन एम्बाप्पे हेयर वी को देखने को मिल पाता? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो के आखिरी तक आ गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, अब जल्दी से जाके शेयर के बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और नेक्स्ट व्हाट इफ किस पर बनाना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।